जेबर नाधम तेल कुम्हारा, स्वपच की रात कोल कलवारा। नारे मुई गृह संपत्ति नासी, मूड़ मुराई होहि सन्यासी। तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे है, स्त्री मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते विप्रन सन आप पुजावही, उभय लोक निज हाथ नसावही। विप्र निरक्षर लोलुपकामी, निराचार सठ वृषली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठी बड़ासन कहि पुराना। सब नर कल्पित करहि अचारा, जाई न बरनीय नीति अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन पर बैठकर पुराण करते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय बरन संकर कली, भिन्न से तु सब लोग। करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संजुत विजति विवेक। तेहि न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बहु धाम सवारहि धाम जति, विषया हरि लीन्ह न कीन्ह रति। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंती निकारहि नारी सती, गृहया नहीं चेरि निबेरि गति। सुत मानहि मातु पिता तब लो, अबलानन दीख नहीं जब लो। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह दिखाई नहीं पड़ता। ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। निप पाप परायण धर्म नहीं, करी दंड विडम्ब प्रजा नितहि। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा, जो प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जनेऊ उधार तपी। नहीं मान पुराण न वेदहि जो, हरि सेवक संत सही कलिसो। धनी लोग नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराने को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृंद उदार धुनी न सुनी,
गुण दूषक ब्रात न कोपि गुनी, कली बारहि बार दुकाल पड़ै, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरै। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुनु खगेश कलि कपट हठ, दंभ द्वेष पाखंड, मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मांड। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए। तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मख दान, देव न बरसहि धरनी, बय न जामहि धान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता ही नहीं। अब लाकच भूषण भूरि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहहि मूढ़ न धर्म रता, मति थोड़ी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती है। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कही, अभिमान विरोध अकार नहीं, लघु जीवन संबत पंचदशा, कल्पांत न नाश गुमान यसा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का छोटा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कली काल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत क्यों अनुजा तनुजा, नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भये मगता। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल कर डाला, कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता ही है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्षा पुरुषाक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही समता विगता, सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्ष्या, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए हैं। दम दान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचन ताति घनी, तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे मग मोह बगड़े। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में भी नहीं है। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वे ही फैले हैं। सुनु ब्यालारी काल कली, मलयव गुण आगार, गुणौ बहुत कल जुग कर, बिनु प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए,
कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखयरु जोग, जो गति सोई सो कली हरि नाम ते पावहि लोग। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से ही पा जाते हैं। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों के प्रभु के समर्पण करके भवसागर के पार हो जाते हैं। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा लेता है। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजि जो भज राम ही, प्रेम समेत भाव गुण ग्राम ही। कलयुग में न तो योग है, न यज्ञ है, न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे को त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है,